हाय एवरीवन। आज मैं सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीने से भी पहले एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। इसलिए बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में एक मिरेकल विटनेस करा है लास्ट वीक, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज अगर मेरे शेयर करने से किसी भी एक इंसान को हेल्प मिलती है, करेज मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, शक्ति मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है। पिछले हफ्ते मेरे फादर का एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ 16 नवंबर की रात को 12 बजे, जब सन्नाटे में बहुत डर लगता है और ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ हिल गई है। रात के 12 बजे पापा उठे और उनको लगा कि उनको हार्ट बर्न हो रहा है, उनको एसिडिटी हो रही है। मेरी मम्मी ने फटाफट मुझे उठाया और बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो उठ के चल रहे थे और उनके हाथ में एक ठंडा दूध का ग्लास था, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा था। लेकिन उनके चेहरे पे इतनी दर्द थी कि मैंने अपने पापा को कभी इतनी दर्द में नहीं देखा। वो कुछ बात ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ कह ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो बाथरूम गए, उसके बाद आए और अपने बिस्तर पे लेट गए और बस बार बार ऐसे ही करते रहे। मम्मी और मेरे को ये लगा कि ये तो बहुत सीरियस बात है, बिकॉज वो ऐसे कर रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद उनको बहुत तेज़ ठंड लगने लग गई। हमने ये सोचा कि ये टाइम है हमारे को एक्शन लेने का, ये टाइम नहीं है घबराने का। अंदर बहुत घबराहट हुई, लेकिन ये सोचा कि ये टाइम है एक्शन लेने का, बिकॉज कोई सीरियस ही बात है। हमने एंट एसिड दे दी उनको, ये सोच के कि शायद ये एसिडिटी का बहुत ज़्यादा सिवियर अटैक है। लेकिन जब वो बोल नहीं पा रहे थे और अपनी दर्द को नहीं जता पा रहे थे, उन्होंने अपना हाथ ऐसे ऐसे करना शुरू करा। जब उनका हाथ ऐसे और ऐसे हुआ, हम समझ गए कि ये दर्द ट्रैवल कर रही है और वो हमें बताना चाह रहे हैं कि उनका कुछ हार्ट में, चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। उनको ठंड लग रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे। उस टाइम हमने कुछ नहीं सोचा, एक डिस्प्रिन, घर पे एक नॉर्मल डिस्प्रिन दवाई उनको दे दी। उसके बाद हमने अपने फैमिली डॉक्टर कुलदीप दत्ता को फ़ोन करा और उन्होंने हमें बोला कि हमें उनको इमीडिएटली, हमारे साथ में ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर PK अग्रवाल, आस्था हॉस्पिटल ले जाएं। अपने अंदर हिम्मत जुटाई, गाड़ी भाग के लेकर आए। मम्मी ने कपड़े भी नहीं चेंज कर रहे थे, हम लोग रात को सो रहे थे, 12 बजे की बात है। हमने पापा को हिम्मत करके गाड़ी में बिठाया और उनकी हिम्मत है, उनकी शक्ति है, क्योंकि ऐसे उस दर्द में ऐसे करते करते वो गाड़ी में बैठे। हमें, आप यकीन नहीं मानेंगे, हॉस्पिटल बंद था। हमने गार्ड भैया को उठाया, वहाँ पर जो भी भैया दीदी थे उनको बोला आप फटाफट ECG करिए। डॉक्टर कुलदीप दत्ता, हमारे फैमिली डॉक्टर, वहाँ पर पहुँच गए। ECG में जैसे ही उन्होंने करा, उन्होंने देखा कि एक हार्ट अटैक हुआ है और एक सिवियर हार्ट अटैक। और उसी ही टाइम वहाँ पर हम लोग उनको दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, उनको इंजेक्शन दिया गए, उनको दवाइयाँ दी गई। हमने तब तक एक सिनर्जी, हमारे फैमिली में मिस्टर कमल हैं और वो भी हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, सिनर्जी हॉस्पिटल के ओनर हैं, उनको फ़ोन करा। वो जैसे भगवान ने जैसे एक पैराशूट में एक एंजल भेजा, वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने ECG देखते ही कहा कि इनको तो हमें हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर सारी टीम वहाँ पर पहुँच गई, हमें सारे राइट हेल्प मिल गई, सर्जन भी आ गए, क्योंकि पापा को एंजियोप्लास्टी होनी थी। उस घड़ी में, उस पल में मैं अंदर अपनी यही सोच रही थी कि अभी ये टाइम नहीं है रोने का, ये टाइम है अपने आप को, बिकॉज आपके जब अपने पेरेंट को देखते हो कि वो बहुत दर्द में है और वो हेल्पलेस है, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, यू फील ब्रोकन। बट देन एट दैट टाइम यू हैव टू पिक अप योर ब्रोकननेस एंड फोकस ऑन द सोल्यूशन। 2 घंटे के अंदर हमें राइट हेल्प मिली, डैड का प्रोसीजर हुआ एंजियोप्लास्टी करके। 2-2:30 बजे तक उनका प्रोसीजर हुआ, उनको स्टिंट लगाई गई, बिकॉज मैसिव हार्ट अटैक था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, गोल्डन पीरियड होता है और ये सबके लिए है। 1 घंटा होता है गोल्डन आवर, जिसमें अगर सही हेल्प, आप सोचें डिस्प्रिन जैसी दवाई, एक ब्लड थिनर जैसी दवाई अपना जादू करना शुरू कर देती है। और बाकी इंजेक्शन और बाकी मेडिसिन हमने दी उनको टाइम पे, तो 80% तो कंट्रोल वहीं पे हो गया उनका हार्ट की कंडीशन। और आज 1 हफ्ता ही हुआ है, पापा घर आ गए हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, वो खा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो चल सकते हैं। डॉक्टर ने उनका बोला उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है। पूरे वर्ल्ड से इतनी ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं, उनके आसपास सारे लव्ड वंस हैं। मैं सबको ये इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज हम सबकी लाइफ में संकट आता है, मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आता है, और कोरोना तो हम सबको सिखा दिया है कि ये तो रोज़ कुछ ना कुछ हमें कोई न्यूज़
मिलती है, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अगर आप अपने अंदर शांति से और आप रिलैक्स होके सुकून से जो भी आपकी लाइफ में क्राइसिस आया, जो भी संकट आया, उसको डील करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, तो हर चीज़ पार हो जाती है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये जो टाइमली हेल्प है, ये जो 1 घंटे का आवर है, गोल्डन आवर है, उसमें आपको एक्ट करना है, अपने एक्शन लेना है। मैंने फेसबुक में भी डाला था अपनी स्टोरी, एंड लॉट ऑफ पीपल वर्ल्ड ओवर लोगों ने फ़ोन करा और उन्होंने कहा आपकी शेयरिंग से हमें हिम्मत मिली है, हमें जोश मिला है कि कभी भी किसी के साथ हो सकता है, चाहे आप जवान हो, आप बुज़ुर्ग हो, किसी को भी राइट टाइम पे हेल्प मिल सकती है। तो हमारे ऊपर है कि हमें कैसे एक्शन लेना है। और अब मैं जाऊंगी अपने पापा के पास, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको उनसे मिलाऊं और शेयर करूं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, कि उनको क्या फ़ील हो रहा था उस मोमेंट में जब उनके साथ ये हो रहा था, और 1 हफ्ते में कैसे चमत्कार हो गया, जादू हो गया कि वो घर हैं, तंदुरुस्त हैं, खा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और अपनी फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं। पापा, आप कहाँ हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोकू। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ प्लीज। कि उस रात आप कैसा फील कर रहे थे? उस रात को ज्योति का फीलिंग एक ऐसी थी जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो एक ऐसा पल था जब इंसान जिंदगी और मौत से लड़ता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं जीऊंगा या जी पाऊंगा या ये मेरा एंड है। सो एक बहुत ही स्ट्रगल की सिचुएशन होती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर ऊपर जो ईश्वर बैठा है वो आपको हर मुश्किल से दूर कर देते हैं अगर आप उनमें बिलीव करते हैं, अगर आप अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार करते हैं, तो वो आपको हर मुश्किल से निकाल देते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके वीडियो के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी में बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी शराब, सिगरेट नहीं पी है। मैं वेजिटेरियन हूँ, पान तक नहीं खाया मैंने। दिन में 1 कप चाय पीता हूँ या कॉफ़ी पीता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा फ्रूट खाऊंगा, लंच खाऊंगा अपना, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा। सो कहने का मतलब यह है, दिन में 1 मील खाता हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ और ईश्वर की इबादत में जाता हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को बहुत मानता हूँ। उसके बाद बाबा जी का पाठ करके मैं अपना नाश्ता करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, 1.5 घंटा पूरा प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ। सो कहने का मतलब यह है कि इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ आप नहीं लीड कर सकते इस एज में। लेकिन एक चीज़ का आप सब ध्यान रखिएगा कि सृष्टि के अंदर जो कुदरत ने चीज़ें बनाई हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उनके साथ फाइट नहीं कर सकते। ये एक मशीन है, हर मशीन खराब होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप कुदरत के अगेंस्ट जाएंगे, तो आप अगर कभी भगवान ऐसा ना करे कि आपके साथ ये हो जो मेरे साथ हुआ है, तो शायद आप 5 दिन के अंदर इस तरीके से बैठ के नाश्ता करके अपने ऑफिस शायद ना जा पाएँ। सो मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि डिसिप्लिन अपने आप को करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। होनी अनहोनी तो उसके हाथ में है, वो कोई नहीं रोक सकता। सो यस, एक बहुत स्ट्रगल थी ज़िंदगी में, और 2 चीज़ें मैं अपने आप से कह रहा था कि मेरा जो जुड़ा हुआ मेरे साथ परिवार है, वो शायद ये शौक ना ले पाए, क्योंकि अभी सफ़र बहुत है बाकी मेरा। तो उनका प्यार, और मैं ईश्वर से यही कह रहा था, मेरे मालिक, जाना सबको है, लेकिन आप इस तरीके से मुझे मत लेके जाना। और आपने 2 चीज़ें जो सीखी अपने एक्सपीरियंस से? बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो चीज़ें हमने अपने छोटे बचपन में सीखी थी, वो अब सब चेंज हो चुकी हैं। सृष्टि चेंज हो रही है,
जैसा कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन था रात को जब मेरे को ये अटैक हुआ कि शायद मुझे एसिडिटी है, और बचपन में कहीं शायद सुना था अपनी माँ से कि अगर कभी एसिडिटी हो तो ठंडा दूध पी लो। तो उस हालत में भी मैं किचन में आया, ठंडा दूध पिया, एक घूंट ज़्यादा नहीं पी पाया, लेकिन वो एक्चुअली एसिडिटी नहीं थी। सो गुजारिश यही है आप सबसे कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज़ देसी इलाजों में मत चले जाइए, या जो पुरानी चीज़ें हमने सोची हैं, सुनी हैं, देखी हैं, वो ना करिए। इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करके और आप प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट इमीडिएटली कराइए। एक गोल्डन पीरियड होता है, वो इतना सब होता है। कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? ज़रूर कहूँगा कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि इस सृष्टि में आए हुए हैं उस मालिक की मेहर से। जैसा कि मेरे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब ये मिलता है तो गुजारिश यही है, इसको आप अब्यूज़ ना करिए, इसका ध्यान रखिए, इसको पूजिए और अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार करिए ताकि सृष्टि में आप अपना नाम छोड़ जाएं। अम्मा, हाँ जी बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची। ओके, मुझे बताएं उस रात को आपने क्या फील किया जब डैड इतने हेल्पलेस थे? बेटा, जब उनको उस हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन में मैंने देखा, मैं भी वैसे ही अपने आप को हेल्पलेस सी मानने लग गई। पर एकदम से फिर मैंने सोचा कि ये मेरे को ये समय नहीं है कि मैंने अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, अब ये एक्शन वाला टाइम है। तो एकदम से मैंने अपनी बेटी ज्योतिका, जो कि आप हो, उसको उठाया और हम लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर को फ़ोन करा, जो दवाई देनी थी वो करा, जिन जिन से मदद लेनी थी वो सब ऐसे फरिश्ते के रूप में आ गए, और यही एक्शन प्लान पार था। हो गई। हाँ। और अब आप इतनी एनर्जी और इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से ड्रॉ कर रही हैं? बेटा, मैं अपनी एनर्जी और स्ट्रेंथ ऊपर बाबा जी से ही लेती हूँ। उस समय भी मुझे यही लगा था कि मैं हट जाती हूँ, ये उनकी प्रॉब्लम है। वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठे थे और हमारे लिए रास्ता बना रहे थे, और कामली हमसे उन्होंने सारे काम हमारे सवार दिए। ग्रेट। और अब आप कैसे फील कर रही हो जब पापा घर पे हैं और तंदुरुस्त अब हैं? बहुत रिलीव्ड हूँ, और ग्रैटिट्यूड, सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना ऊपर वाले के लिए, जिसने ऐसा एक मिरेकल हमारे सामने कर दिया। हमारे को एक कुछ क्षण के लिए एक कठिन पल में डाला, पर बिल्कुल फूलों की तरह हमको उन्होंने बाहर निकाल दी। और मैं सब जितने भी हमें इतना जिन बच्चों ने, जिन फ्रेंड्स ने, फैमिली ने भरपूर प्यार दिया, उन सब के लिए शुक्राना। आप सबके साथ ये शेयर करना था हमारी कहानी। और अगर हमारी कहानी से किसी को भी शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, अपनी डेली स्ट्रगल्स और स्टॉर्म्स जो हम सब डील करते हैं, तो हमारा काम पूरा हो गया है। और अब ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, दे आर सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, आर द क्विकेस्ट वे टू हील फ्रॉम एनी सफरिंग। सब सफरिंग, कॉन्फ्लिक्ट, पेन, ये तो लाइफ का तौर है, ये सबको झेलना ही है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और आपको सपोर्ट है और आपकी लाइफ में लव है, तो आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और हमें टुगेदर एक हैप्पियर, बेटर और सेफर वर्ल्ड बनाना है। उसके लिए हम सब जुड़ेंगे, तभी ये काम पूरा होगा। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस एवरीवन। कीप स्माइलिंग।